हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव बेस पे है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे। तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। टेम्परेंस। वो अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं, स्पिरिट प्लीज़ बताएं। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से यही कहते हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स भी है। आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप अपने पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं, वैल्यूबल भी हैं, एंड लाइफ की विश कम ट्रू है। वो पार्टनर है, लॉन्ग टर्म देखते हैं वो आपके साथ, और बहुत बैलेंस देखते हैं। हो सकता है कि आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस रिश्ते में ज़्यादा किया होगा। हर्मिट है, हो सकता है आप दोनों में नो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो। डेफिनेटली ये रीडिंग उनके लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में है, या आपके पर्सन आपसे दूर है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस हो सकता है, यानी आपके पर्सन सोशल मीडिया से आपसे कांटेक्ट में हो सकते हैं, यानी कि आपसे दूर हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो। वो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आपसे बातें नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं डीप कंटम्पलेशन में आपके पर्सन हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो। आपने उन्हें स्पेस दिया है, आपकी बातें ही नहीं हो रही है, और इस वजह कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वजह। तो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि अब आप जो है फुल्ली रूप से डिटैच हो गए हैं। बहुत ब्लंट हैं आप, पर्सनालिटी आपकी। अगर आप गुस्सा हो जाए तो अपने ऊपर फोकस हो जाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट एंड रिजर्व लव है। तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप बहुत डिटैच हो जाते हैं जब आपको कभी गुस्सा आता है, या आप जो है कभी कभी उनके साथ एक सेल्फिश बिहेवियर करते हैं। बहुत ब्लंट मगर हैं, डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, प्रैक्टिकल हैं, एंड लॉजिकल माइंडसेट के हैं। आप में इंटेलिजेंट की कमी नहीं है। आपके पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट देखते हैं, और दोस्तों से भी कहते हैं कि आपके जैसा इंटेलिजेंट इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है। जिस तरीके से भी आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और जिस तरीके से भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, उससे पता चलता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हैं। आपके पर्सन भी आपके सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक देते हैं। उन्हें भी आपसे डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि आप किस बात को काउंटर करके इन्हें जो है मुजरिम ठहरा दोगे। तो विक्टिम मेंटालिटी आपके पर्सन की हो सकती है, और वो डरते हैं क्योंकि उनके आंसर नहीं पता होते जब भी आप काउंटर क्वेश्चंस इनसे करते हैं तो। और आप जो है उनकी मिस्टेक्स को भी बहुत अच्छे से और सीधे से वार करना जानते हैं। उनकी मिस्टेक्स को भी आप छोड़ते नहीं हैं, सामने बोलते हैं, और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको आप कट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो इस ब्लंट नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, एंड बहुत ट्रूथफुल इंसान होने की वजह से आपके पर्सन आपसे डरते हैं, कोई भी गलती करने से डरते हैं। ये आपका आउटर साइड है, जहां आप बहुत इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ एक्सपीरियंस पर्सन है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि आप बहुत लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो दिल खोल कर आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, मीन्स दिल को पूरी तरह से ओपन अप करके ही प्यार करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं, और प्यार से इनके प्याले को भर ही देते हैं। फुल्ली रूप से प्यार के जाम में इस पर्सन को खुद की भी होश नहीं रहती है, इतना प्यार आप देते हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं इस प्यार की वैल्यू भी नहीं करते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट इसी वजह से होती है, जितना आप डिज़र्व हैं, जितना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, जितना आप ब्लंट हैं, उतना ही ज़्यादा आप लविंग भी हैं, कंपैशनेट भी हैं, एंड अनकंडीशनल प्यार करने वाले इंसान हैं। आप नहीं चाहते कि कोई भी इंसान आपके साथ गलती करे, या आपको सही तरीके से
ट्रीट ना करें। जो भी सिचुएशन है आप चाहते हैं कि क्लियर हो, क्लियरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर आपको पसंद है, और ये पर्सन जो है क्लियरिटी आपको नहीं देते होंगे, जिसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट, या फिर आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं स्टक रहता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिसके वजह से ये आपकी तरफ आ भी नहीं पाते हैं, और लॉट्स ऑफ इनकी डिज़ायर है आप, एंड ये नॉन कमिटल भी हो सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में आते हैं जाते हैं, जो आपको बर्दाश्त नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है। सीरियसली आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस रहें, आपको लेके क्या करना है आगे वो चीज़ उनको क्लियर रहना चाहिए। कभी भी अगर उनका केयरलेस नेचर देखते हैं आप, तो कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है इस पर्सन पे, और वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि आपका जो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके पर्सन कि आप उन पे कहीं ना कहीं शक करती हैं या शक करते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन पे डाउट हो सकता है। आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की है, ये पर्सन जानते हैं। आपको एक हीलर के जैसा ही देखते हैं। आपके आ जाने से इनके लाइफ में बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम या इमोशनल वुंड्स हील हुए हैं। आपको वैसा देखते हैं कि आप एक बैलेंस पर्सन है, पेशेंस पर्सन है, और वो अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि जितना आप में पेशेंस है शायद ही किसी में इतना पेशेंस हो, और जितना बैलेंस आप अपने लाइफ में रहते हैं उतना बैलेंस आपको, मतलब आपके पर्सन ने किसी और को नहीं देखा है। तो दोस्तों से उनका यही कहना होता है कि अगर वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट नहीं है अब इस पर्सन में। वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि अब जो है आप खुद के ऊपर फोकस हो गए हैं, कुछ ना कुछ बात को लेके आप इनसे झगड़ा कर लेते हैं या कर लेती हैं। खुद के ऊपर आपका फोकस है, खुद में ही आप बिज़ी रहते हैं, और अनकंसर्न्ड लव है, अनकंसर्न्ड भी है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप अपने लाइफ में फोकस है। फिर भी अगर जिस बात को भी लेकर आप दोनों में कम बातें हो रही है या नहीं बातें हो रही है, ये आपके पर्सन अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो न्यू स्टार्ट, पैशनेट स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, और वो करेंगे भी। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल है। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत कॉन्शियस है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मिस्टेक करके आपका दिल तोड़े, और अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि वो आपसे बहुत डरते हैं, और इतना डरते हैं कि एक कदम उठाने से पहले, एक कदम वो अगर उठाते हैं तो 4 कदम ये पीछे भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है, आपको खोने का डर भी है। आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलते हैं, आपको लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के जैसा देखते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो जिनके साथ लॉन्ग टर्म चला जा सकता है, यानी जिनके साथ मैरिज कमिटमेंट किया जा सकता है, जिसको दुनिया के सामने लाया जा सकता है। हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया पे आपकी पॉपुलैरिटी हो, या ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनके फॉलोअर हो सकते हैं। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं सक्सेस एंड विक्ट्री का कार्ड है। तो अपने दोस्तों से उनका यही कहना है कि वो इस रिलेशनशिप को विक्टोरियस करना चाहते हैं, वो फील करना चाहते हैं सक्सेस, वो पाना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप एक राइट पर्सन हो, उनके सोलमेट जैसे वो फील करते हैं। जहां आप एक सपोर्टिव पार्टनर हो उनके लिए, जहां आपने इस पर्सन को बहुत प्यार भी किया है, बहुत गाइड भी किया है, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए हैं, जिससे कि इनके लाइफ में और भी चीज़ें आसान हुई है आपके आ जाने से। तो वो आपको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किया है। रिलेशनशिप में भी आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है, ख़ासतौर से इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है, और आप उनकी दुनिया हो, आप इनकी खुशियाँ हो, आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, तो वो नहीं जाने देना चाहते। भले ही वो थोड़े से कॉन्शियस इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है, अकेला कर दिया है, तन्हा कर दिया है, और ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है अभी इस वक्त। अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो आपको स्पाई तो करते हैं सोशल मीडिया पे, और डरते भी हैं कि क्या करे ना करे, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो अभी इस पर्सन दे नहीं सकते हैं, अभी आपकी तरफ आ नहीं सकते हैं। आपको अगर ट्रस्ट इशू है, इस पर्सन पे बिलीव नहीं है, तो भी ये पर्सन यही अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो आएंगे ज़रूर, लेकिन कॉन्शियस वे में वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप जितना डिज़र्व करते हैं ये पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं है।
देने के लिए, और कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ भी ये पर्सन फोकस हो सकते हैं। आपको लेकर पॉजेसिव भी हैं, आपको लेकर ऑब्सेसिव भी है। सिचुएशनशिप आपकी कोई भी हो सकती है, चाहे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, और थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो, आपके पेरेंट्स हो। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को इन्होंने छिपा के दिल में ही रखा है, होल्ड करके रखा है। वो जाने देना नहीं चाहते, और वो जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हो। वो अपने दोस्तों से भी यही कहना, मतलब यही कहते हैं कि आप जैसा पर्सन उन्हें इस दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, पड़ी क्या चीज़ है, मेरे लिए वही पड़ी है और या वही पड़ा है। उसके दोस्त भी उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, अरे यार अगर वो इतना नाराज़ होती है, अगर वो इतना गुस्सा होती है तो छोड़ देना, कहीं और ट्राई कर सकता है। अगर तू उसने छोड़ दिया है, अगर उसने बातें करना बंद कर दिया है तो तू उसे छोड़ दे। लेकिन आपके पर्सन यही कहते हैं दोस्तों से, नहीं यार उसे छोड़कर मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता हूँ। इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि जो प्यार मुझे उससे फ़ील होता है, जो प्यार मैं फ़ील करता हूँ, वो शायद ही मैं किसी और से फ़ील करता हूँ। उसके जैसी सेंसुअल, उसके जैसी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, हैंडसम, सेक्सुअल, इंटेलिजेंट, कंपैशनेट कोई भी नहीं है। नर्चरिंग, केयरिंग तो कोई भी मुझे नहीं दिखता है जितना अनकंडीशनल प्यार उसने मुझे दिया है। शादी करूँगा तो उसी से करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। कुछ भी हो जाए मेरे लिए द बेस्ट है, मेरे लिए द वन है, दिस कुड बी द वन। तो ये मेरा वही पार्टनर है। इसे पाकर मैं फुलफिल फील करता हूँ। इसे पाकर ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ सडन वेल्थ के जैसा मुझे फ़ील होता है, कोई ख़जाना मेरे हाथ लग गया है, ट्रेजर आइलैंड जैसी फीलिंग्स होती है। तो इसे मैं कैसे छोड़ दूँ? तुम ही बताओ, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ? हाँ, अभी डाउट उसे हो सकता है, बहुत सेंसिटिव है वो, इसके वजह से कहीं ना कहीं डाउट यानी इल्यूज़न हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है सही हो जाएगी। वो अपने दोस्तों से ये भी कहते हैं हिडन एंड अनसर्टेन लव है। तो अगर आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि इस रिश्ते का भले ही वो रास्ता नहीं दिख पा रहा है कि करे तो क्या करे, क्योंकि ये आपका सीक्रेट, क्योंकि ये रिलेशनशिप सीक्रेट रिलेशनशिप है और वो चाहते हैं दुनिया और समाज के साथ छिपा के रखना, क्योंकि उनके पास या आपके पास चॉइसेस है, डेफिनेटली है अगर आप किसी मैरिड इंसान को डील कर रहे हैं तो। लेकिन आपका गुस्सा है, आप चाहते हैं कमिटमेंट, और ये पर्सन उसे देने में कहीं ना कहीं अनेबल है, जिसके वजह से आपका ये जो रिश्ता है, आपका जो ये प्यार है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा है। और ये इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अपने फ्रेंड से भी यही कहते हैं कि वो जान रहे हैं कि समय जो है चीज़ें सही कर देगी, इस बीच जो भी कुछ बदलना है बदलेगा, और मैंने सरेंडर कर दिया है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं उससे कोलैबोरेट करूँ, मैं उससे बातें करूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर वो मुझसे फ्रेंडशिप भी निभा के चलेगी या चलेगा तो भी मैं उसके साथ फ्रेंडशिप बन के ही, यानी कि कोलैबोरेशन करके भी चलने को रेडी हूँ। अगर वो रेडी है फ्रेंड के जैसा भी चलने के लिए तो भी मैं रेडी, मगर मैं उसके लिए बहुत डिज़ायर भी फील करता हूँ। इन्फैक्चुएशन लव है, ऑब्सेस हो जाता हूँ मैं उसको देख कर, उसको फील करके, उसके जैसे वो ऐसी है या ऐसा है जो मेरी डिज़ायर को भी फुलफ़िल कर सकती है या कर सकता है। उसके बिना जीना क्या, जीने का ख्वाब ही नहीं देख सकता है। अगर कोई मुझे फुलफ़िल फील करा सकता है तो बस यही एक पर्सन है जिससे मैं सेटिस्फाइड फील करता हूँ, ख़ास तौर से इंटेंस वे में, चाहे मेरी फ़िज़िकल डिज़ायर हो या इमोशनल नीड हो। मैं कहीं ना कहीं इस पर्सन से फुलफ़िल फील करता हूँ, और लॉट्स ऑफ डिज़ायर, मैं उसे देखता हूँ तो लॉट्स ऑफ डिज़ायर है। जब मेरे पास से वो गुज़रती है, जब मेरे पास से वो ये, तो उसे देखकर मैं तो घायल हो जाता हूँ। कंटिन्यूसली वही मेरे माइंड में चलती रहती है, चलता रहता है। मैं उसे भुला पाऊँ ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसे भुला पाऊँ। और उस सांसों के बिना ज़िंदा रहा जा सकता है, लेकिन उसके बिना
उसके बिना तो ज़िंदा रहने का सवाल ही नहीं होता है उठता है यार, क्या करूँ मैं। उसके लिए मुझे टेंशन भी होती है। मेरी रातों की नींद गायब है, मेरी रातों की नींद गायब करके रख दिया है। रातों की नींद उसी के सोच में गुजरती है। रात को नींद नहीं आती, स्लीपलेस नाइट है, क्योंकि मेरे लिए वो स्टार है, मेरे लिए वो स्टार है। दूर मुझसे बहुत है, लेकिन मैं उसके सपने भी देखता हूँ या देखती हूँ, और ऐसे सपने देखती हूँ जहाँ वो मेरा हीरो है या वो मेरी हीरोइन है, और मैं उसका हीरो हूँ और वो मेरी हीरोइन है। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। तो डेफिनेटली अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि आप उनके लाइफ के हीरो या हीरोइन हैं, मेन हीरो और मेन हीरोइन है, जिसके बिना वो ज़िंदा रह ही नहीं सकते हैं। इस रिश्ते को वो दुनिया समाज सबसे बचा के रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी है, आपको खोने का डर भी है। आपको वो खो दे इससे पहले कि वो आपको कमिट करना चाहते हैं। आप कमिटमेंट के वजह से कहीं आप इनसे डिफेंसिव ना हो जाए, आपको वो खो ना दें। अपने दोस्तों से यही कहते हैं कि मैं बहुत इनसिक्योर फील करता हूँ, बहुत कंट्रोल करना चाहता हूँ अपनी फीलिंग्स को। इससे पहले कि मैं उसे खो दूँ, मैं उससे मैरिज कर लेना चाहता हूँ। मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म में चल जाना, और यही चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैं उसके साथ फैमिली, मैं उसके साथ बच्चे, मैं उसके साथ हैप्पी एवर आफ्टर मैरिज लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, और ये चीज़ें मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं करके ही रहूँगा, बाय हुक बाय क्रोक। लिख ले तू मेरी बातों को, लिख के रख ले। जिस दिन मैं उससे ट्रेडिशनल मैरिज करूँगा, जिस दिन मैं उससे अपनी फैमिली बनाऊँगा, तब कहना कि मेरी मैनिफेस्टेशन कैसे फुलफ़िल हो गई। इतना विश्वास है मुझे खुद पर भी, और इतना विश्वास है मुझे गॉड पर भी, यूनिवर्स पर भी, कि वो मेरी विशेस को फुलफ़िल ज़रूर करेगा। और बहुत ही ट्रेडिशनल वे में लोगों के सामने उसका हाथ पकड़ूँगा और उसे अपना साथी बनाऊँगा, और उसे अपना साथी बना के दुनिया और समाज के सामने एक एग्ज़ाम्पल भी रखूँगा, कि जिससे कि लोग अपने प्यार पे भरोसा ज़रूर करें, कभी भी अपने प्यार से मुंह ना मोड़े। तो गाइज़, यहाँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो सारी एनर्जी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।